Hello everyone, my name is Pratik Bisra and welcome to the complete GenAI series with Python and LangChain. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन प्रॉब्लम विथ ऑल टाइप ऑफ एलएलएम मॉडल्स, राइट? एंड साथ ही फिर हम उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत सिंपल सा कोड है. हमने यहाँ पे चैट ओपन आई के एलएलएम मॉडल को यूज किया है, ठीक है? एंड उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. एंड फाइनली आई एम जस्ट इन्वोकिंग दिस मॉडल विद दिस स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग में क्या पास किया मैंने? हेलो माय नेम इज प्रतीक मिश्रा. ओके, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या मुझे रिटर्न में रिस्पॉन्स मिलता है. रिस्पॉन्स सेज हेलो प्रतीक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे. ओके, नाउ अभी हम कहते हैं किससे? एलएलएम से एक क्वेश्चन पूछते हैं. तो हम यहाँ पे कहेंगे lnm.invoke और उसको कहता हूं व्हाट इज माई नेम. ओके, एंड प्रिंट कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट कंटेन कोड. देखते हैं मुझे मेरा एलएलएम क्या आंसर करता है. सो माई एक्सपेक्टेशन इज कि इसको आंसर करना चाहिए कि हे योर नेम इज प्रतीक मिश्रा. ओके, चेक करते हैं. आंसर इज आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट डिटरमाइन योर नेम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. रीजन इज क्योंकि जो भी एलएलएम मॉडल्स होते हैं वो कभी भी प्रीवियस कन्वर्सेशंस को मेमोराइज करके नहीं रखते. उनके पास प्रीवियस कन्वर्सेशन का, प्रीवियस यूजर के क्वेश्चन और एलएलएम के आंसर का कोई भी हिस्ट्री नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता. सो दैट्स व्हाई हम जब भी एलएलएम को कोई इनपुट में कुछ क्वेरी करते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं, वो उस पूरे डेटा को इंडिविजुअल डेटा की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई हमारे कोई भी एलएलएम, फिर चाहे जीपीटी की बात नहीं है, किसी भी एलएलएम को हम यूज करें, जेएनएआई में जेमिनी यूज करें, ग्रॉक यूज करें, हम कोई भी मॉडल यूज करें, दे विल वर्क इन अ सेम वे, राइट? तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी. तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? हम अपने एलएलएम को मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं प्रीवियस कन्वर्सेशंस का डेटा भी साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं विद माय न्यू क्वेश्चन. सो उस तरीके से हमारे एलएलएम को करंट कन्वर्सेशन, करंट इनपुट भी मालूम होगा और साथ में प्रीवियस कन्वर्सेशन के बारे में भी आइडिया होगा. तो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं देखते हैं. सो बेसिकली यदि हम बात करें, एलएलएम्स को मेमोरी देने की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं इनसाइड अवर LangChain फ्रेमवर्क, राइट? उसमें से आज हम एक कॉमन पॉसिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं. एंड कमिंग वीडियोस में जब हम एजेंट्स पे बात कर रहे होंगे उस टाइम पर हम मेमोरी मैनेजमेंट और इजीली कर सकते हैं एज कंपेयर ऑफ नॉर्मल मेमोरी मैनेजमेंट, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हम मेमोरी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. सो ओके, तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे कम्युनिकेशन को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है? ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए क्रिएट किया हुआ था, ठीक है? और यहां पे एक वेरिएबल बनाते हैं मैसेजेस इक्वल्स टू एक लिस्ट, ठीक है? या इफ यू रिमेंबर अपन मैसेज नहीं बनाते, हम बनाते प्रॉम्प्ट्स. प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू हम एक लिस्ट डिजाइन करते हैं. एंड लिस्ट ऑफ क्या होता है? डिक्शनरी. और हमने अब पहला की क्या पास करते हैं? रोल. और रोल क्या हो गया हमारा? यूजर. हमने डायरेक्ट यूजर ने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन क्या किया तो वो हम किस में पास करेंगे? कंटेंट में. ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है. यदि आपने अभी तक वो वीडियो चेक नहीं किया तो जस्ट इसके पिछले वाली वीडियो आप चेक करो, यू विल गेट टू नो कि हम कैसे प्रॉम्प्ट्स डिजाइन करते हैं, ठीक है? ओके, सुनो यहां पर हमने क्या पास किया? प्रॉम्प्ट हम जब भी बनाएंगे दो चीज उसमें हम पास करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग इज रोल, कि ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट किसने क्रिएट किया है. अब रोल हमने 3 रोल देखे थे, कौन कौन से? सिस्टम, यूजर और एआई. यहां पर कौन सा रोल हम पास कर रहे हैं? यूजर का रोल पास कर रहे हैं. ओके, और क्वेश्चन क्या था यूजर का? यूजर का क्वेश्चन था हेलो माई नेम इज प्रतीक मिश्रा. ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, फाइन. और अभी हम कहते हैं कि LLM बेसिकली रिस्पॉन्स इक्वल्स टू LLM डॉट इन्वोक. इन्वोक में क्या पास कर देंगे? हमारे सारे प्रॉम्प्ट्स, ठीक है? ओके, परफेक्ट. और फिर हम जाकर इसको रन करते हैं पहले तो, ठीक है? और यहां हम कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट. ओके, सो अभी मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिला? हेलो प्रतीक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे. परफेक्ट. बट अब सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर हम इसको क्वेश्चन में हेलो आई एम प्रतीक मिश्रा की जगह इसको हम अगेन से भेजते हैं व्हाट इज माई नेम. तो क्या मुझे आंसर मिलेगा? देखते हैं अपन एक बार रन करके. नहीं मिलेगा. रीजन इज क्योंकि मेरे एलएलएम के पास प्रीवियस कन्वर्सेशन की कोई भी हिस्ट्री नहीं है. तो कैसे बना सकते हैं? कुछ भी नहीं करना हमारे लिए, बहुत इजी है. इन मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इजी है. यहां पर हमें सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मुझे एआई ने रिस्पॉन्स में आउटपुट दिया है उस आउटपुट को भी हम अपना प्रॉम्प्ट बना सकते हैं. कैसे? हमने अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या बना दिया? रोल. और रोल में टाइप क्या पास कर दिया? एआई. क्योंकि ये जो आउटपुट है वो किसका है? यूजर का नहीं है, एआई का है. और एआई ने किस डेटा क्या दिया था? तुमने क्या पास किया? कंटेंट. और कंटेंट में क्या पास कर दिया? हेलो प्रतीक, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. नाउ अभी यदि मान लो यूजर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? रोल. और रोल में हम यूजर का टाइप क्या हो गया प्रॉम्प्ट का? यूजर. और यहां पर हम नेक्स्ट की डिफाइन करेंगे कंटेंट की.
नेक्स्ट की हम डिफाइन करेंगे कंटेंट की, और कंटेंट में क्या हो गया, कंटेंट मान लो यूजर ने दिया व्हाट इज माय नेम, परफेक्टली फाइन, परफेक्ट फाइन। एंड अभी यदि हम इस पूरे कन्वर्सेशन को पास करते हैं किसके लिए, एलएलएम के लिए, और फिर चेक करते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स में क्या देखने मिलता है। कैसी दिस, योर नेम इज प्रतीक मिश्रा, अमेजिंग। सो इस तरीके से हम अपने एलएलएम को हिस्ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बोल सकते हो कन्वर्सेशन हिस्ट्री प्रोवाइड कर सकते हैं, कि जहां पर हमने हमारा प्रीवियस कन्वर्सेशन भी साथ में पास किया हुआ है टू माय एलएलएम टू अंडरस्टैंड कि अभी तक हम क्या बातचीत कर चुके हैं, राइट, और बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्या होना चाहिए। अमेजिंग, अमेजिंग। बट क्या अभी हमने जो किया, क्या ये एक स्टैंडर्ड वे हो सकता है हमारे कन्वर्सेशंस को, हिस्ट्री को मैनेज करने का? नहीं, वी नीड टू इंप्लीमेंट सम ऑटोमेटिक थिंग, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है बेसिकली। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक नया मार्कडाउन सेल बना लेता हूं, मैनेज हिस्ट्री, ठीक है, परफेक्ट। एंड नाउ यहां पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं हिस्ट्री का, एंड हिस्ट्री विल बी द लिस्ट और ब्लैंक लिस्ट हम कह सकते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। एंड नाउ अभी मुझे क्या करना है, मुझे कंटिन्यू क्वेश्चंस करने हैं, तो हमने यहाँ पे एक लूप लगा दी व्हाइल ट्रू। तो यूजर जब भी कोई क्वेश्चन करेगा हम उससे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, और उस इनपुट के बेस पर एआई को डेटा भेज भी सकते हैं और साथ में उससे आंसर भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो हमें क्या बोलेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्वेरी इक्वल्स टू, हम यहां पे कह सकते हैं क्वेरी इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट में हमने क्या पास कर दिया, यूजर। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो कौन पूछ रहा है, यूजर पूछ रहा है, ठीक है, फाइन। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेरी को अटैच कर सकते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर, राइट, कि ये हमारी क्वेरी यूजर से आ चुकी है, ठीक है, फाइन। तो हमें क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे हिस्ट्री डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करेंगे, सो बेसिकली हम हिस्ट्री में क्या स्टोर करेंगे, डिक्शनरी, क्या स्टोर करके रखेंगे, डिक्शनरी को। तो जैसे मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से एज इट इज, और अपेंड में हम पास कर देते हैं। बट जो कंटेंट है अब ये चेंज हो जाएगा, किससे, क्वेरी से, मतलब यूजर जो क्वेश्चन करेगा वही हमारा कंटेंट बन जाएगा। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अब जैसे हमारा हिस्ट्री में डेटा अपेंड हो गया, इस हिस्ट्री को हम पास कर देंगे किसके लिए, एलएलएम के। तो हम यहाँ पे कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एलएलएम डॉट इनवोक, और इनवोक में क्या पास कर दिया हमने, हिस्ट्री पास कर दी। अमेजिंग। तो अब ऐसे मानो कि जब फर्स्ट टाइम हमने डेटा पास किया तो हिस्ट्री हमारी ब्लैंक थी, हम जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली ब्लैंक है। अच्छा, अब जैसे ही यूजर ने क्वेश्चन किया तो हमने हिस्ट्री अपेंड कर दी, राइट, इसको हमने हिस्ट्री में अपेंड कर दिया। तो अभी जो हमारी हिस्ट्री बनेगी वो हमारी बनेगी कुछ लिस्ट के अंदर डिक्शनरी आ चुकी होगी, और क्वेरी में क्या होगा, हमारी यूजर का क्वेश्चन होगा, मे बी हम कह सकते हैं हु इज पीएम ऑफ इंडिया, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ अब जैसे ये पूरा डेटा हमारे इन्वोक में जाएगा, इन्वोक फंक्शन के हम कॉल करेंगे, एलएलएम इज अवेयर कि यूजर ने क्या क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। उस बेस पर एलएलएम क्या करेगा, मुझे रिस्पांस जनरेट करके देगा, ओके, ठीक है। और इस रिस्पांस को भी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में अटैच कर देंगे, क्योंकि एलएलएम को मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने मुझे आंसर दिया, और उस आंसर को हमने कहां अटैच कर दिया, हिस्ट्री में अटैच कर दिया, ओके। सो अभी हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे हिस्ट्री डॉट अपेंड, और अपेंड किसे करने वाले हम यहाँ पे, अपेंड हम करने वाले हैं एक डिक्शनरी को, जिसमें की क्या हो जाएगी, रोल, और रोल इस टाइम क्या होगा, एआई होगा, ना कि यूजर। और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, नेक्स्ट की क्या होगा, कंटेंट, और कंटेंट क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। अमेजिंग, अमेजिंग, राइट। तो अब यूजर ने जो क्वेश्चन दिया वो भी हिस्ट्री में हमारे पास है, और एलएलएम में जो रिस्पॉन्स दिया वो भी हमारे पास हिस्ट्री में स्टोर हम कर पा रहे हैं, ठीक है। बट साथ में मुझे इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ताकि मैं देख भी पाऊं कि मुझे एलएलएम में क्या आंसर दिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं एआई का आंसर है ये, और एआई मुझे क्या दे रहा है, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, परफेक्ट। एंड साथ में मैं थोड़ा सा एक साथ में स्पेस डिफाइन करने के लिए /n लगा देता हूं, ओके। नाउ ये जो क्वेरी है इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा ताकि मैं ये भी देख पाऊं कि यूजर का क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपेंड करने के जस्ट साथ में ही हम इसको कर सकते हैं प्रिंट। और प्रिंट कैसे कर सकते हैं, यूजर के साथ हमने कहा कि जो क्वेश्चन है वो यूजर का है, यूजर का क्वेश्चन क्या है, क्वेरी है, परफेक्ट। सो यूजर जैसे ही इनपुट में कुछ क्वेश्चन डालेगा हम उसको हिस्ट्री में अपेंड करेंगे, साथ में यूजर को दिखा भी देंगे दैट दिस इज योर क्वेश्चन, एंड कंप्लीट हिस्ट्री को पास कर देंगे हमारे एलएलएम के लिए। एलएलएम जो भी रिस्पॉन्स देगा उसको हम हिस्ट्री में ही अटैच कर देंगे, साथ में अपेंड कर देंगे, एंड फाइनली एआई के आंसर को हम प्रिंट भी कर देंगे, दैट्स इट, ओके। एंड नाउ अभी हम रन कर सकते हैं कोड को, बट मुझे इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है। थिंग इज कि हमारी जो वाइल लूप है वो कंटिन्यू चलने वाली है, वाइल ट्रू की कंडीशन है। बट सपोज फॉर एग्जांपल मुझे इस लूप को ब्रेक भी करना है, एट अ सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कन्वर्सेशन को क्लोज भी करना हो, राइट। तो कैसे कर सकते हैं,
हिस्ट्री में अपेंड करने के पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ क्वेरी डॉट लोअर, क्वेरी को हम लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इन। अब यूजर यदि क्वेरी में हमें पास कर देता है एग्जिट, मतलब वो एग्जिट होना चाहता है पूरे कम्युनिकेशन से, ठीक है, या पास कर देता है क्विट, मतलब वो क्विट होना चाहता है, या पास कर देता है बाय, मतलब तीनों के सेम ही आंसर है, ठीक है। तो यूजर इन तीन में से कुछ भी पास करता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट कर दिया मान लो गुड बाय, साथ में आइकन भी लगा दिया बाय का, ठीक है, ओके, एंड साथ में लूप को कर दिया ब्रेक। दैट्स इट। सो ये हमारा एक कंप्लीट मैसेज हिस्ट्री ओरिएंटेड चैटबॉट बन के रेडी हो चुका है। अब इसको रन करके देखते हैं और एक बार चेक करते हैं कि इज इट एग्जैक्टली वर्किंग सेम एज वी आर एक्सपेक्टिंग और नॉट। ओके, तो इसको रन करते हैं। कैसे दिस ऑन टॉप बेसिकली, है ना, क्योंकि वीएस कोड में आप जब भी इनपुट लेते हो टॉप पे पूछता है वो हमारे लिए, टॉप पे पॉपअप विंडो देता है, ठीक है, सम काइंड ऑफ ब्राउजर्स, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे मान लो इसको बोला हेलो, यूजर ने हेलो किया, सो एआई सेज हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, देखो अभी भी मुझे स्टिल कम्युनिकेशन कंटिन्यू है मेरा, ठीक है। तो अब मान लो मैं इसको पूछता हूँ हु इज पीएम ऑफ इंडिया, ठीक, रन करते हैं। So it says as of my last update, ठीक है, ये बता रहा है मुझे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो भी नरेंद्र मोदी जी है। ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा रिलेटिव क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने उसको कहा व्हाट इज हिज एज। इट मींस हिज में हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे एलएलएम को ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए दैट वी आर आस्किंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। ओके, तो मान लो मैं अब यदि एंटर करता हूं, Then Modi was born on 17 September 1950. As of today, he is 73 years old. Amazing thing we have, right? मेरे LLM को previous conversation याद है, right? Okay. So अभी मान लो हमें यदि कोई different kind of question पूछते हैं, हमने उसको कहा What is Python and explain me in short. Okay, let's see क्या आंसर मिलता है मुझे। So now I'm getting some answer from AI. Okay, अपन पाइथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पहले एक बार, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मान लो हम उसको बोल सकते हैं व्हाट इज वन लाइनर फंक्शन, राइट। सो वन लाइनर फंक्शन बेसिकली हमारे पास तीनों लैंग्वेजेस में होते हैं, पाइथन में भी है, जावा में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है और इवन अदर लैंग्वेजेस में भी है। बट माय एलएलएम शुड अंडरस्टैंड कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे होंगे, पाइथन की बात कर रहे होंगे। चेक करते हैं अपन एक बार कि क्या मुझे आंसर पाइथन के बिहाफ में मिलता है, किसी और लैंग्वेज के बिहाफ में मिल जाता है। कैन सी दिस, it is giving me the answer in Python. Starting उसने in Python सीखी because my LLM is aware about कि हम जो बात कर रहे हैं, जो communication कर रहे हैं, वो हम किसका बात कर रहे हैं, Python की बात कर रहे हैं, right? So that is complete general, complete concept of history, right? हम कैसे हमारी कन्वर्सेशन को स्टोर कर सकते हैं और कैसे हमारा LLM प्रीवियस कन्वर्सेशन के बेस पर आपको आंसर कर पाता है, राइट। एंड इफ यू रिमेंबर, हम जब भी हम चैट जीपीटी या जेमिनी को यूज करते हैं, आप जिस भी विंडो में चैट कर रहे होते हो उसी विंडो के रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब ऐसा नहीं होता कि यू हैव अ विंडो जहां पे आपने बहुत सारा कम्युनिकेशन किया एंड फिर आप न्यू चैट यदि आप स्टार्ट करते हो तो आप न्यू चैट में प्रीवियस विंडो से रिलेटेड आंसर पूछ पाते हो, क्वेश्चन पूछ पाते हो। नॉट लाइक दैट, राइट, बिकॉज हम जिस विंडो में या जिस चैट आईडी के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे एलएलएम के पास उसी हिस्ट्री का नॉलेज होता है या उसी कन्वर्सेशन का नॉलेज होता है, राइट। न्यू कन्वर्सेशन विल जस्ट ट्रीटेड एज अ न्यू कम्युनिकेशन स्टार्टेड, राइट। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यस एंड इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू फील दैट यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो, then like this video, share this video with all of your friends who wants to learn complete Gen AI from basic to advanced, and it's just beginning of the series. Believe me, it's just a beginning. Coming videos or coming topics are so much important, and we are going to develop lot of different LLM or basically you can say Gen AI projects. So you will definitely enjoy those as well, right? Thank you so much. Subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Have a good day. Bye.